धीरे बच्चे नहीं बोलेंगे, भैया बोलेंगे इस बार। सारे बच्चे शांत रहे, बच्चे नहीं बोलेंगे, भैया बोलेंगे इस बार। बोली राधा रानी की। हम भी बच्चों ने साथ दिया है। बोलो लाडली, तुम जाकर के गोकुल में जाना और गोकुल में जाकर के जहाँ बधाइयां हो रही हैं, जितने भी बालक हैं गोकुल में सबको खाना। कंस ने कहा है अपनी बहन पूतना। आज पूतना आई है, देखा है कि एक घर में बहुत हलचल हो रही है, नंद घर। वहां आज पूतना ने युक्ति बनाई है। युक्ति क्या बनाई है? जो बहुत से लोग आज कलयुग में बनाया करते हैं, भेष बदलना। कलयुग में भेष बहुत बदलते हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ और है। ऐसा ही पूतना ने करा। ब्राह्मणी बनी है, बड़ी सुंदर रूप रखा है ब्राह्मणी, राक्षसी, लेकिन आज ब्राह्मणी का बिल्कुल देवी का सुंदर रूप रख करके जा रही है। गई है नंद भवन में और आज यशोदा मैया ने जैसे ही देखा है, पूछा देवी आप कौन हो? आप हमारे गोकुल की नहीं लगती, ब्रजमंडल की नहीं लगती, आप कहाँ से आई हो? कहा झूठ बोल रही है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं देवी हूँ और तेरे लाल को आशीर्वाद देने आई। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे लाल को स्वयं देवी चलकर आशीर्वाद देने आई है। लेकिन यो ना पता कैसी देवी है। यशोदा मैया तो जो जान नहीं है कि भाई देवी आई है, लेकिन यशोदा मैया की जैसे ही आज नजर बची है, पालने में आज कन्हैया सो रहे हैं, लेटे थे, उधर जैसे ही पूतना चली है कंस के कहने पर, इधर भगवान को ज्ञात हुआ है कि पूतना मौसी आ रही है। नेत्र बंद कर लिए हैं भगवान ने, पूतना को आते देख। नेत्र बंद करने के अनेक संतों के अलग अलग भाव हैं। बहुत संत ये कहते हैं कि पूतना जो है वो अपना दूध पिलाने आ रही है। भाव चाहे कोई भी, अगर भगवान उसका मुख देख ले तो तुम मार नहीं पाते, क्योंकि जो दूध पिलाती है अपना वो माँ कहलाती है और माँ को भगवान मार नहीं पाते, इसलिए देखा नहीं, नेत्र बंद कर दे। ऐसे अनेकों भाव हैं अलग अलग संतों के। आज भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ दूध दही घी माखन खाने आया हूँ और ये पूतना मौसी आज मुझे पहले ही जहर पिलाने आ गई। नजर बजते ही पूतना ने श्री ठाकुर जी को पालने से उठाया है और इधर उधर देखकर कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, नजर बचाकर आज भगवान को लेकर चली गई है। ये पूतना कौन है? तृतीय दिवस की कथा में अगर ध्यान हो आपको तो बताया था, राजा बलि की बेटी रत्नावली। जब वामन भगवान आए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो देखकर बोली कि कितने सुंदर बालक हैं, पता नहीं इसके माँ बाप ने कैसे भिक्षा मांगने भेज दिया है। अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे कहीं नहीं जाने देती, अपना दुग्ध पान कराती, अपने पास रखती। सोच रही थी जैसे ही वामन भगवान को देखा। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में सब नाप लिया बलि सहित, तो आज तब बोली है क्रोध में आकर रत्नावली, मन में सोच रही है कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर पिला देती। भगवान ने तभी तथास्तु कह दिया था।
भगवान तो मन की बात ज्यादा सुनते हैं। उसने मन में सोचा तो भगवान ने भी मनी मन कह दिया, चिंता मत कर, तेरे दोनों ही भाव पूर्ण करूंगा मैं, तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरे से जहर भी पीऊंगा। आज वो रत्नावली ये पूतना है, दूध पिला रही है और दूध के सहारे भगवान को जहर पिला रही है। लेकिन भगवान पे जहर क्या असर करेगा, जिसके उदर में सारी सृष्टि रहती है, जिसके पलक झपकते ही प्रलय हो जाया करती है, उसे पूतना क्या जहर पिलाएगी। आज कभी भगवान ने दूध पीते हुए पूतना की आत्माओं का हरण कर लिया है और पूतना का उद्धार किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज जैसे ही पूतना का उद्धार किया है, पूरे गोकुल में शोर मच गया। पालने में देखा है कि कन्हैया नहीं है, लाला नहीं है, यशोदा मैया भयभीत हो गई है। जब देखा है, ढूंढते ढूंढते आज देखा है कि वन में विशाल एक राक्षसी पड़ी है, क्योंकि आई तो थी देवी का रूप रखकर, लेकिन जो भगवान के पास पहुंचता है उसका असली रूप स्वतः ही आगे आ जाता है, जब भगवान कृपा कर देते हैं। ये पूतना पर कृपा ही तो की है कि भगवान के हाथों पूतना मारी गई है, उसका उद्धार हो गया है। जब भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य का जो असली रूप होता है वो सामने आ जाता है। आज कभी पूतना को देखा है गोकुलवासियों ने, तो आज छोटे से कन्हैया पूतना के ऊपर खेल रहे हैं और पूतना का प्राणांत हो गया है। सीढ़ियां लगाई है, सीढ़ियां लगा करके आज श्री ठाकुर जी को उतारा है। पूतना अधिक बड़ी है, एक चिता में नहीं आ पाती, कई टुकड़े किए, धड़ को अलग किया है, सिर को अलग किया है, हाथों को अलग किया है और पैरों को अलग किया है। अनेकों चिताओं पर पूतना के धड़ों को रखा गया है, अंगों को। आज अग्नि भी है, जब पूतना का अग्नि संस्कार हो रहा है, अग्नि जल रही है उसके, तो उसकी चिता में से चंदन की महक आ रही है, चंदन की महक। एक राक्षसी ना जाने क्या क्या खाती, लेकिन आज उसका प्राणांत हुआ है तो महक आ रही है, तो चंदन की। क्यों महक इसलिए आ रही है क्योंकि वो अंत समय में किसी भी भाव से आई है, परंतु श्री ठाकुर जी के चरणों में आ गई है। चाहे किसी भी भाव से आई से, पर भगवान के चरणों में आ गई है। भगवान बड़े कृपा निदान है। जीव चाहे किसी भी भाव से जाए, किसी भी आशा को लेकर जाए, चाहे उसका उल्टा ही करना जाए, लेकिन भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि जो असलियत है केवल भगवान पहचानते हैं, और कोई नहीं पहचानता, केवल भगवान पहचानते हैं। जीव चाहे कितना भी दिखावा कर ले संसार में, लेकिन उसके सामने दिखावा कभी नहीं चलता। जिसे दुनिया ठुकरा देती है, उसे श्री ठाकुर जी अपना लिया करते हैं। यह है हरि की कृपा। दुनिया की हरबाजी, दुनिया की, ध्यान से सुनो, दुनिया की हरबाजी जीत कर हम मशहूर हो गए। दुनिया की क्या है? दुनिया की बाजी, दुनिया की बाजी है संसार में उलझे रहना, माया में उलझे रहना। अगर इसे जीत लेता है तो इंसान मशहूर हो जाता है। लेकिन दुनिया क्या करती है? दुनिया की हर बाजी जीत कर हम मशहूर हो गए। इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। जब से भगवान के चरणों में आए हैं,
इतना मुस्कुराए कि आंसू भी दूर हो गए, क्योंकि पता है हमारे साथ कौन रहता है। इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। हम कांच थे, हम कांच थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया था। दुनिया ने मोल नहीं समझा, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है दुनिया उसे पागल कहती है कि ये किसी के लायक नहीं। दिन रात माला करता रहता है, मेंटल है, पागल है, इसको और कोई काम ही नहीं है। दुनिया ने कांच समझकर हमें फेंक दिया था, लेकिन हे किशोरी, जब से तेरे चरणों में आए हम कांच से कोई नूर हो गए। हे राधा रानी, दुनिया ने कांच समझकर फेंक दिया, लेकिन जब से तेरे चरणों में आए हैं हम कांच से कोई नूर हो गए। कोहिनूर की कीमत जानते हो ना? हीरा। कोहिनूर किसे कहते हैं? हीरा। जो भी किशोरी जी के चरणों में आता है, लाडली के चरणों में आता है, पूर्ण भाव से वो कांच से कोहिनूर बन जाता है, दुनिया के हृदय में राज करता है। श्री किशोरी जी के चरणों में आज दिन रात इंसान को खुशी मिले तो भी रोता है, गम मिले तो भी रोता है, कुछ काम बने तो भी कमी दिखाई देती है, और ना बने तो भी रोता है। इंसान जन्म लेता है तो क्या करता है? जन्म लेते ही क्या करता है? नहीं मालूम? बालक जब जन्म लेता है तो तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है क्या करता है? जोर से बोलो। अरे मैया तुम कितनी शर्मा में। जब मैं शर्माती होंगी, युद्ध होता हो घर में सास बहू में, फिर देखे पूरे गांव में पता पड़ जाए फलाने के घर में सास बहू की लड़ाई है रही है, पर यहाँ शर्म लग रही है। इंसान आते भी रोता है, इंसान जाते भी रोता है। कम वक्त रोने का वक्त नहीं होता, फिर भी रोता ही रहता है। ये प्रवृत्ति है इंसान की। हर चीज में मुहूर्त देखता है, पर रोने में मुहूर्त नहीं देखता। पर हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ना जाने कितने जन की जिंदगी खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए। अपनी जिंदगी कैसे होनी चाहिए? खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए। बात में कुछ लोहानी होनी चाहिए। ऐसी बात हो कि सामने वाले के मन को भा जाए, ऐसी ना हो कि सामने वाले के तीर कर जाए। ऐसी नहीं होनी चाहिए। बात में कुछ लोहानी होनी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस बरसाने वाली की मेहरबानी होनी चाहिए। केवल मेरी किशोरी जी की मेहरबानी हो, फिर किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं है। आज पूतना जो है वेश बदल कर आई है, राक्षसी के रूप में आई, लेकिन किसी भी भाव से आई, भगवान के चरणों में आई है, तो आज उसकी चिता में से चंदन की महक आ रही है। इतनी सुंदर। श्री सुखदेव महाराज दर्शन करा रहे हैं, बता रहे हैं, परीक्षित, जीव चाहे जैसा हो, लेकिन जब उसका अंत समय आ रहा हो, अगर वो सोचे कि मैं भगवान के चरणों में चला जाऊं, तो दुनिया को भूल कर जाना चाहिए और जैसा है वैसा बनकर जाना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए। आज दर्शन करा रही है। इधर आज पूतना का वध हो गया है। मैया यशोदा लेके आती है लाला को, बढ़िया बार बार गंगा जल से स्नान कराती है, देवताओं को मनाती है अपने कि में हे देवताओं मेरे लाला का ध्यान रखना, एक राक्षसी ऐसे ले गई, ऐसे कहीं मेरा लाला को कुछ हो ना जाए। आज मैया देवताओं को मनाती है। इधर मैया लाला को खिला ही रही थी, उधर से आज भगवान भोलेनाथ को याद आई है कि मेरे प्रभु आज जन्म ले चुके हैं, गोकुल में प्रकट हो चुके हैं, मृत्यु लोक में। आज भोलेनाथ चलते हैं,
कैलाश पर्वत से और जाते हैं यशोदा मैया के द्वारे। द्वारे जाकर आज आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि आवाज सुनकर यशोदा मैया दौड़ कर आई है। आकर बोली है, कहो बाबा क्या चाहिए, कैसे आए हो? तो आज बाबा कहते हैं मैया भिक्षा मांग रहा हूं तो क्यों आया हूं? तो मैया जाकर के थाल भर के लाई है, किसका? मणियों का और इत्यादि सब भर के लाई है उसमें और भिक्षा देने लगे। बाबा बोले अरे मैया मो ये भिक्षा ना चाहिए। बाबा के हाथ में कमंडल, आज कमंडल को मणियों से भरा और उल्टा दे दिया। ले भैया तू और ले जा मुझसे, मुझे तो भिक्षा देनी है तो इतनी दे दे कि जो तेरा लाल आया है उसके दर्शन करा दे, और कुछ नहीं चाहते, केवल दर्शन करा दे भैया। बोलिए भूतवामन भगवान की। अरे बाबा मत शंख बजावे, अरे भोले मत शंख बजावे, और पूजो तेरे पाम रे, पाल नाम सोवे मीनो, वो जग जाए गुलाम। अरे बाबा मत शंख बजावे, अरे भोले मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाम रे, पाल नाम सोवे
कहते हैं कि बाबा हमें धन नहीं चाहिए, हमें भोजन नहीं चाहिए, वो क्या चाहिए आपको? अरे धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाल के दर्श कराते, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाल के दर्शन करके, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत के दासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत के दासी, ये है गोरी नाम रे, काले नाम सोने ये जय गुलाब रे, काले नाम सोने ले वो तो क्या करे, रोटी खाएंगे। बोले गिरिराज महाराज की। आज मैया कहती है मैं अपने लाल के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा तू जा यहाँ से। बाबा बोले मैया मैं जब तक नहीं जाऊंगा तू जब तक अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। वहीं बैठ गई है। फिर डोर लगाइए प्रभु से कि ठाकुर जी इतनी दूर से मैं आपके दर्शन करने आई और आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपका प्रेमी हूं और आप प्रेमी को कभी लौटाते नहीं, आप प्रेमी से अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु बड़ी आस लेकर आया हूं कि आप मुझे दर्शन दिखाओगे, अगर दर्शन नहीं हुए तो आज निवेदन करते हैं प्रभु से। जैसे ही ठाकुर जी ने आज पालने में सोते हुए इधर बाबा की बात सुनी है भोलेनाथ की, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैया ने तो मना कर दिया। अब भगवान भोलेनाथ अर्जी लगा रहे हैं, तो भोलेनाथ की जब अर्जी सुनी तो ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया। कोई तो उपाय करना पड़ेगा। मैया है, मैया के सामने तो ठाकुर जी की भी नहीं चलती। कोई उपाय सोच रहे हैं कि क्या करें। जब जोर जोर से रोए तो अगल बगल से गोपियां दौड़कर आई। कन्हैया लाला क्यों रो रहा है? नंदरानी इतनी जोर से आज लाला क्यों रो रहा है? मैया बोली पतो ना जनकाई रो रो। तो अब मैयन के तो एक ही बात, लाला नजर तो ना लग गई, कहीं कोई कचुटोना तो ना करके चले गो, यहाँ पे कोई आयो तो ना हो। मैया याद आ गई कि हाँ एक बाबा जी आयो और वो दर्शन कहवे कर रो, मैंने कराए ना, जो करो लाला दिखा दे अपने। और बाबा भेस नार में सांप परे, बिच्छू लग रहे, बता अपने लाला कैसे दर्शन कराए, कैसे दिखाए। अवान लाला व राक्षसी पे बड़ी मुश्किल से बचो है, कैसे दर्शन कराए। पर कन्हैया का चुप होए वो तो और जोर से रोने लगे। अब गोपी बोली अरे नंदरानी कहूँ वो बाबा जी तो ना टोना कर गो यहाँ पे, एक काम कर जा वह बुलवाना जल्दी सी ना। लाला चुप नहीं है रो। मैया ने कहा अपने दास दासियां जो वहां काम करते थे बोले, मैया बोली जाओ एक बाबा जी है उसे बुला कर लिया। आज गए हैं दास, जाकर के कहा भोलेनाथ से चले रे योगी नंद भवन। दास बोला है जाके भोलेनाथ से चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे। अरे योगी चल जल्दी, तो यशोदा मात बुला रही है। एक काई बुला रही है या कज बुला रही है, बाके लालाए नजर लगी है, राई नौन करवा गए। चल जल्दी।
भोलेनाथ सोच रहे मैं इसी इंतजार में तो बैठा था कि कब मेरा बुलावा आए और मैं कब जाऊं, मन में सोच रही हूँ। गए हैं भोलेनाथ। जैसे ही यशोदा मैया लाला को लेकर आई है और इधर आज भोलेनाथ खड़े हैं। श्री ठाकुर जी ने देखा है आज भोलेनाथ को और भोलेनाथ ने देखा है श्री ठाकुर जी को। जैसे ही एक दूसरे की नजर मिली है, आज श्री ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। जैसे ही देखा है भोलेनाथ को, भोलेनाथ भी बड़े मगन हो गए। परंतु भोलेनाथ कहने लगे, मन में आज कह रहे हैं ठाकुर जी से, देखो प्रभु, जब मैं आया केवल दर्शन के लिए, पर मुझे दर्शन नहीं हुआ। अब मैंने इतनी देर रुका हूं तो केवल दर्शन से थोड़ी ना होगा। अब तो मेरी इच्छा है कि आप मेरी गोद में आ जाओ, ये इच्छा है। आज फिर बोले हैं बाबा, बोले भोलेनाथ की मैया अपने लाला ने मेरी गोद में दे दे। मैया बोले ना बाबा जी, वैसे तो दर्शन करा दी, मेरा लाला चुप है, वो अब न लाला है ना दूंगी मैं। इतनी तो कई कन्हैया फिर रोने लगी, कैसे ना देख। जब रोना शुरू करा तो बाबा बोले मैया देखी रो रोया, मेरी गोदी में दे दे, जब ही चुप हो। आज मैया ने कन्हैया को गोद में दे दिया है। आज इतना सुंदर दृश्य है कि श्री ठाकुर जी भोलेनाथ की ओर निहार रहे हैं और भोलेनाथ बाल कृष्ण लाल की ओर निहार रहे हैं, एक दूसरे में खो गए हैं। आज इतने मुस्कुरा रहे हैं। आज जब ठाकुर जी चुप हो गए हैं, बड़े झूमे हैं भोलेनाथ कन्हैया को लेकर, बड़े मगन हुए हैं। जब मगन हुए तो आज कन्हैया को यशोदा मैया की गोद में दिया है। ले मैया तेरो लाल जुग जुग जीवे, तेरो कन्हैया जुग जुग जीवे। बड़े खुश हुए। जब यशोदा मैया की लाला चुप हो गए हैं तो आज यशोदा मैया क्या बोली है? पहले तो भगा रही थी कि जा, और आज जब कन्हैया चुप हो गए तो क्या बोली है? माँ को एक स्वार्थ होता है, मैया बड़ी स्वार्थी होती है। तो मैया बोली है, पहले कह रही जा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊं। आज लाला जब चुप है वो तो क्या कह रही है? रह रे योगी नंद भवन में। अरे योगी तू यहीं रह जा, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासों की जो, तू ब्रज में ही वास कर, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, कि यहीं रह जा। और जब मेरा लाला रोए करे, जब जब तू दर्शन दे दी करे। देख पहले भगा रही और आज काम बन गो तो कह रही है नहीं रह जा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भोलेनाथ दर्शन करके कैलाश पर्वत की ओर गए हैं, झूमते हुए नाचते हुए। अब कन्हैया जो है थोड़े से घुटमुन चलना सीखे हैं। क्या घुटमुन चलना? ध्यान से सुनना। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे। जब घुटमुन चलना सीखे हैं, एक बार की बात कि नंद बाबा जो है शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। किसकी? शालिग्राम जी। जानते हो शालिग्राम जी? हाँ, शालिग्राम जी की पूजा किया करते। अब नंद बाबा बैठे आराम से पूजा कर रहे शालिग्राम जी की। अब पीछे से कन्हैया देख रहे हैं कि बाबा कैसे पूजा कर रहे हैं। अब नंद बाबा ने शालिग्राम जी को बढ़िया पंचामृत से स्नान कराया है। दही, दूध, घी, शहद, पंचामृत स्नान कराया। अब कन्हैया चुपचाप देख रहे कि इतनी मीठी चीज अंतन हरो, कितना मीठो हो। दही ले, दूध ले, शक्कर ले, शहद ले। अब कन्हैया जब बढ़िया बाबा ने स्नान करा दिया, तुलसी दल रखा है शालिग्राम जी पर, आज रख करके अब बाबा तो लग गए ध्यान में, माला करने लगे हैं।
धीरे 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 कन्हैया ने शालिग्राम जी की ओर देखा। तू बड़ो रोज पंचामृत नहावे, आज देखूंगा तू कितनो मीठो है। शालिग्राम जी को उठाया और गप गाल में धर लिए, मुंह में धर लिए। और जैसे बाबा बैठे हैं, बाबा भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, ऐसे ही बगल में बैठे। और जैसे बाबा ने हाथ माला लेकर कर रखा है, ऐसे ही भजन में बैठ गए। जन कितने बड़े भजनानंदी बैठे हैं कन्हैया। अब थोड़ी देर बाद नंद बाबा के नेत्र खुले, देखो तो सामने शालिग्राम जी लाए। अब नंद बाबा की तो हालत खराब, कहाँ गए? सगराम देखे, नहीं दिखाई दिए। जब देखिए बगल में वहां कन्हैया कितने बड़े भजनानंदी बैठे हैं। और जब मोमाऊ देखी है तो एक गाल फूल हो। और बाबा ने जैसी देखी शालिग्राम जी तो आके मुंह में, जैसे ही मुंह दबाया शालिग्राम जी पट्टे बाहर आए के पड़े, बढ़िया चकाचक लाल थोगलते नहा रहे हैं। ऐसी लीलाएं करते कन्हैया। बाबा ने आज गोद में उठाया यशोदा मैया को, जाकर दिया कि तेरो छोरा वो ढंग से पूजा नहीं करते। ऐसे ही धीरे धीरे बड़े हुए। उधर कंस पूतना मर गई है तो बड़े बड़े राक्षसों को भेज रहा है। अघासुर, बकासुर, सत्यासुर, तृणावर्त आदि दैत्यों को धीरे धीरे भेजना शुरू कर रहा है। इधर भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं। आज श्री ठाकुर जी का नामकरण कराना चाहते हैं। 6 महीने के जब हुए हैं भगवान, तो गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया जाता है। बड़े ही शांत तरीके से नामकरण कराया, कोई उत्सव नहीं कराया, क्योंकि कंस बार बार किसी दैत्य को भेजे। नंद बाबा ने विचार किया कि अगर कोई उत्सव करेंगे तो फिर कोई राक्षस आएगा। गौशाला में आज गर्गाचार्य ऋषि को बिठाया है। और यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने गर्गाचार्य ऋषि की परीक्षा ले रही है। यशोदा मैया ने अपना लाला रोहिणी मैया को दिया है और रोहिणी मैया ने अपना लाला यशोदा मैया को दिया है। और आज जैसे ही रोहिणी मैया ने पूछा है कि मेरी गोद में जो लाला है इसका क्या नाम है, तो गर्गाचार्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, हैं मैया तू मेरी परीक्षा लेने चली है। तेरी गोद में जो लाला है वो तेरा नहीं है, यशोदा का है। और जो यशोदा की गोद में लाला है वो यशोदा का नहीं है, वो तेरा है। तुमने बदल लिया है। आज मैया ने अपने अपने लालाओं को लिया है। यशोदा मैया ने अपने लाला को लिया और रोहिणी मैया ने अपने लाला को लिया है। आज नामकरण करे हैं। गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं जो रोहिणी मैया का लाला है इसका नाम बलराम होगा, बड़ा बलशाली होगा, हलधर होगा और सब इसे दाऊ कहकर पुकारा करें। आज फिर यशोदा मैया की गोद में जो लाला है उनकी ओर निहारा है तो आज भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं गर्गाचार्य ऋषि। गर्गाचार्य ऋषि श्री ठाकुर जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर बोले हैं, अरे मैया तेरो लाला को तो जग में नाम होगो, जग या की पूजा करेगो। और तेरो लाला को नाम कृष्ण हो, जो भी या की ओर देखेगा वो यही को है जाए। या एक बार ये काव की ओर देख ले गो बाय अपनों कर ले, कृष्ण या को नाम हो। और जैसे जैसे ही तेरो लाला बड़ो है तो आएगो वैसे वैसे आके नाम पढ़ते चले। आज नामकरण किया है, गर्गाचार्य ऋषि को दक्षिणा आदि देकर विदा किया है। दोनों मैया आज महल लौटती है। आज श्री सुखदेव महाराज दर्शन करा रहे हैं कि यशोदा मैया एक बार
यमुना के किनारे गई है कन्हैया को लेकर जल भरने। कन्हैया को एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया है और मैया जल भरने चली गई। आज पृथ्वी माँ प्रकट हुई है और प्रकट होकर आज धरती से बोली है, पृथ्वी माँ बोली है श्री ठाकुर जी से, प्रभु आपने पहली बार मुझ पर चरण रखा है, मैं आपको क्या भेंट करूं? मेरे पास तो कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको? आज जैसे ही पृथ्वी माँ की बात सुनी है श्री ठाकुर जी ने, भगवान बड़े दीन दयाल है, तभी दीनता का भाव देखा है पृथ्वी माँ की ओर, तभी माटी उठाई और अपने मुख में डाल ली है। आज माटी मुख में डाली है पृथ्वी माँ, आज प्रभु के चरणों को स्पर्श करके अंतर ध्यान होती है। उधर आज ग्वाल जाकर बताते हैं, कुछ गोपियां वहां थी, जाकर बताती हैं, अरे यशोदा तेरे कन्हैया ने माटी खा ली। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती है, जैसे ही कन्हैया से पूछती है, लाला तूने माटी खाई? कन्हैया बोले मुंह तो बंद है। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, श्री ठाकुर जी कह रहे कि मैंने माटी नहीं खाई, अहम नाहम भक्षामि, अहम नाहम भक्षामि, मैंने नहीं खाई, माटी नहीं खाई, साफ मना किया है। और सत्य है, भगवान ने कोई माटी थोड़ी खाई है। पृथ्वी माँ ने क्या कहा, मेरे पास तो केवल माटी कंकड़ पत्थर है प्रभु, मैं आपको क्या दूं, क्या भोग लगाऊंगा? तो भगवान ये नहीं देखते कि भक्त के पास क्या है, जैसा है वैसा ही पा लेते हैं, बस केवल भाव होना चाहिए। भगवान ने माटी थोड़ी खाई, जो पृथ्वी माँ के पास भोग था वही ग्रहण किया। आज जैसे ही मुख खोला है, यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए हैं, मैया मूर्छित हो जाती है। श्री ठाकुर जी कृपा से आज अपनी माया से प्रभु ये दृश्य को यशोदा मैया को भुला देते हैं और कन्हैया को लेके यशोदा मैया अपने घर लौटती है। आज कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए हैं। एक बार की बात, भगवान जब धीरे धीरे बड़े हुए तो कन्हैया जो है श्री सुखदेव महाराज यमला अर्जुन लीला के दर्शन करा रहे हैं। यमला अर्जुन लीला आज दर्शन करा रहे हैं। एक बार कन्हैया जब पैर चलने लगे तो एक तरफ यशोदा मैया का दूध गर्म हो रहा, दूध तातो है, और उधर कन्हैया कहले, मैया मुझे माखन दे, मुझे भूख लग रही है, मुझे माखन दे। मैया बोली, लाला ने रुक जा, पहले यह दूध तातो है, जान दे कहीं दूध निकर नहीं जाए तो पीछे माखन दूंगी। कन्हैया बोले, मैया तो मोते ज्यादा दूध प्यारा है, तो दूध की चिंता लग रही है, दूध ना निकर जाए, और मेरी भूख की चिंता नहीं है। तो मैया ने हंसी में कह दिया कि हाँ वो दूध ज्यादा प्यारा, कि तेरी सबरी मटकिन ने फोड़ दूंगा मैं। मैया कह रही, ने 100 तो तेरी का मटकिन ने फोड़े। पर कन्हैया मैया ने तो कहा हाँ जा फोड़ दे, वैसे ही हंसी में पर ठाकुर जी ने जाकर के मटकी फोड़ दी। मैया को क्रोध आया कि तू बड़ा ही शैतान हो गया है, बड़ा दुखी करता है। अब कन्हैया का हाथ पकड़ के लाई और आज उखल से बांधने लगी है। अब जैसे ही बांधने को चले, भगवान हाथ जोड़कर खड़े होकर भयभीत हो गए, डर गए कि मैया आज बांधे की मोए। तो नारद जी आज इस लीला को देख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, कुछ भी कर सकते हैं, आप गायब हो जाओ यहाँ से। तो आज कन्हैया बोले नारद जी से मन ही मन बात हो रही है, बोले हैं, अरे नारद जी ये किसी
संसारी की छड़ी नहीं है। अगर कोई और होता तो मैं अंतर ध्यान हो जाता या डरा देता, लेकिन ये माँ की छड़ी है जिसके सामने मैं भी झुक जाता, जिसके सामने मुझे भी डर लगता है कि मुझे मारेगी बहुत। ये माँ की छड़ी है। आज मुझे भी डर लग रहा है कि आज मैया बहुत मारेगी मुझे, और ऊखल से बांध रही है। अब जैसे ही रस्सी ले मैया, अब रस्सी ले, एक बुलंद छोटी पड़ जाए, फिर गांठ मारी, फिर रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बड़ी परेशान, अरे लाला तू या पेटा फुला रहे हो कि मोटो है रो, बंद कैसे ना रहे हो? मैया बोली आज तो बांध के ही रूंगी। एक अभिमान आ गया, बांध के रूंगी, और भगवान के सामने अभिमान नहीं चलता। भगवान भी सोच लिए कि मैया के अंदर आज अभिमान आ गया है, बार बार गांठ बांधे छोटी पड़ जाए। आज लास्ट में थक गई, रस्सी छोड़ कह मेरे बस की ना है लाला, अब तू ही बता तो कैसे बांधे, तू ही बता। थक गई मैया, फिर ठाकुर जी ने कृपा की है। आज जैसे ही रस्सी ली, भगवान की कृपा से आज भगवान स्वयं हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और सहज ही बंध गए हैं मैया के हाथ, सहज ही बंध गए। भगवान जब कृपा करते हैं तभी भक्त कुछ कर सकता है, अन्यथा। और भगवान ऐसे भी है कि एक बार अगर किसी को बांध ले तो फिर उसे कभी खोलते नहीं है, जिसका एक बार हाथ पकड़ ले। एक बार ऐसे ही एक गोपी थी, उसके घर भी जाके मटकी फोड़ी। बोले तेरे मैया रोज बड़ी नोके है कि मेरो लाला मटकी ना फोड़े। मैं हंसू ना बस सही रो रहा, मैया चुप करा रही। ओ माता यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते, माता यशोदा कैसे बोली मत रो मेरे होते, माता यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते, माता यशोदा बोली मत रो मेरा होते। कैसी लाल रही है अखियां रोते रोते, कैसे लाल रही है अखियां रोते रोते, हाय कैसी लाल रही है अखियां रोते रोते, हाय कैसे लाल रही है अखियां रोते रोते।
लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं, और चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। आज मैया कह रही चंदा मामा बड़ी दूर है कैसे लेके आऊं। अब युक्ति सोच रही है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये नहीं माने फिर तू ना माने तो मैं थाली में दिख जाऊंगा, जो तू नहीं माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, और फिर तू ना माने तो मैं थाली में दिख जाऊंगा, फिर तू नहीं माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। नंदलाला मैया जी मोह थाली लेकर आई है और थाली में जल भरा है, थाली में जल भरा है, गई है इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, और इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, और पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई, थाली भर के दिखलाई है चंदा की परछाई, और पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई, और पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई। दिखलाई तो आज कन्हैया जब बच्चे के मन की सी बात हो जाती है तो क्या होते हैं, वो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। और मैया के बहकावे में आ गए हैं मायाधारी, मैया के बहकावे में आ गए हैं मायाधारी। ऐसी है मैया कि माँ के सामने जो मायाधारी है, माया को रचता है, आज माँ के बहकावे में आ गए, मैया के बहकावे में आ गए हैं मायाधारी, मैया के बहकावे में आ गए हैं मायाधारी। नंदलाला मैयारी मोचंदाना दे, नंदलाला मैयारी मोहे चंदा लाए ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे हाथ सभी के इधर बिल्कुल सीधे, जितने जितने दिए मैंने